नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 2 फरवरी की शिफ्ट 3 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक ऊनी जैकेट का अंकित मूल्य 800 है। दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है और ऑफ सीजन होने के कारण दुकानदार 5% की अतिरिक्त छूट देता है। जैकेट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल लिखना कितना, 8 गुणे 10% यानी कि 9 रहा होगा, 5% मतलब 95 रहा होगा। तो 8 पन्ने 40 हो गया, 8 ने 72 और 4 76 हो गया, गुणा कर दो 9, 9 छक्का 54 हो गया, यूनिट डिजिट मिल गया, काम खत्म। अब यहाँ पर अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं कि 90%, फिर गुणे में कर रहे हैं 95%, फिर ये जीरो काट रहे हैं, फिर उसके बाद आप सॉल्व कर रहे हैं तो टाइम लग रहा है भाई। यहाँ से 9 छक्का 54, हमें पता है यूनिट डिजिट में कहीं ना कहीं 4 आता, भले यहाँ पर जीरो लिखे होते लेकिन हमें 4 चाहिए था लास्ट में नंबर। तो 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 63 और 5 68, 684 वाला आंसर। अगला सवाल, एक पेट्रोल की कीमत इतने रुपए से इतने रुपए लीटर हो जाती है, तो रवि द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने % कमी की जानी चाहिए ताकि उसका खर्च उतना ही बना रहे। तो देखो 110 और 95 का डिफरेंस कितना है, 15 है, बटे 110 कर दो और ऊपर 100 रहा होगा, यानी कि 11 कम 11 हो गया, 4 बच गया, 11 3 33, आंसर लगा दो। ठीक है भाई, देखो 95 रुपए से 110 रुपया लीटर हो गया। खपत में हमने क्या किया, पहले हम 110 खपत कर रहे थे, अब हम 95 खपत कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो खर्चा हो रहा है यहाँ पर खर्चा हो रहा, सेम हो रहा। अब देखो खपत में कितनी कमी की गई है, यानी कि 15 की कमी की गई, किससे, 110 से, गुणा कर दो 100। तो जो चीज दिमाग में है उसकी कैलकुलेशन सॉर्ट करो ना, खत्म हो गई बात। अब यहाँ से देखो ये नंबर है, क्या कह रहा है, प्रोपोर्शंस में है। ये देखो आप इस तरीके से चीजें अगर लिखी हो तो तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि किसका किसके साथ गुणा होगा। ऐसा नहीं है, देखो इन दोनों का गुणा बराबर हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस का 7। अब 625 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में x और y एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः इतनी और इतनी चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो ट्रैक पर पहली बार से कब मिलेंगे। तो यहाँ से देखो विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, यानी कि टोटल डिस्टेंस तो ये होगी, विपरीत दिशाओं में चल रही है तो क्या होगा, हमारी स्पीडें जुड़ जाएंगी। तो इनको जोड़ेंगे 50 30 80, 6 4 10, 90 हो गया। 90 किलोमीटर प्रति घंटा में है, 5/18 कर दिया, ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। 18 पंजे 90, 25 25 625, आंसर हो गया। समझ रहे हो ना भाई, डिस्टेंस टोटल ये हो गई, स्पीड टोटल हमने 54 प्लस का 36 कर दी, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में करेंगे 5/18 हो गया, तो ये 18 पंजे 90 यहाँ से कर लो, 55 25 25 25 625। The height of a right circular cone is 24 centimeter and its slant height is 25 centimeter. What is the curved surface area of the cone? तो देखो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला आपके दिमाग में है, पाई आर एल होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 हो गई और एल की वैल्यू देखो स्लाइंट हाइट 25 दे दी, आर की वैल्यू कितनी दे दी 25, मतलब हाइट दी थी तो 7 लिख लो। तो 25 दूनी 50, 550 हो गया। भाई मैं समझा ये रेडियस दी, लेकिन वो रेडियस नहीं, हाइट दी हुई। अब दिमाग लगाओ, शंकु ऐसे चलता है, यहाँ से देखो अगर ये हाइट 24 है, स्लाइंट हाइट 25 है, तो ये 7 24 25 से हो नहीं जाएगा, कैंसिल कर दो, आंसर लगा दो। 11 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर लिया करो, कभी कभी काम में आ जाती, जैसे ये दोनों ऑप्शन तो चले गए लेकिन इससे और इससे हमारा आंसर निकालना पड़ता। तो यहाँ से ये चीजें बनती है, आपको देख लो कि कहाँ से फायदा मिल रहा। 25 हम देख लेते, हमें अगर जल्दबाजी में आंसर लगाना होता तो हम आंसर तो कैसे भी जुगाड़ करके बैठा देते। सबसे बड़ी संख्या जो इतने और इतने को पूरी तरह विभाजित कर सकती है वह x है। तो 121 माइनस x का मान क्या होगा। अब यहाँ से देखो अगर हमें जो भी संख्या चाहिए 121 से अगर हम घटाते हैं उस संख्या को तो हमें लास्ट में 0 चाहिए ही चाहिए। रीजन क्या है कि इन दोनों संख्याओं में 0 दिया हुआ है, नहीं तो ये कटेगा नहीं। तो समझ लो इसको घटाएंगे तो 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, इसको घटाएंगे तो 2 मिलेगा, इसको घटाएंगे तो 11 से 4 गया 7। केवल एक ही ऑप्शन था ऐसा कि अगर 1 रखेंगे तो इसको घटाएंगे 120 मिलेगा और 120 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। अभी हैज ए सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, ही कट्स इट इनटू 2 इक्वल ऑल्स एंड डिसाइडेड टू पेंट इट। द पेंटिंग कॉस्ट per square centimeter is 10. Which of the following is the approximate difference between the painting cost of the sphere and the hemispheres? अब यहाँ से एक चीज ध्यान रखना, प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा, मेरी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश तो अच्छी है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम है, जो मुझे लगता है हिंदी मीडियम वालों के साथ जनरली होती है। कोई बात नहीं। अब यहाँ से देखो उसके पास एक गोला था, उसने जब गोला को काटा है तो उसके पास 2 अर्धगोले निकले होंगे, ठीक है।
एक इस टाइप का निकला होगा, एक इस टाइप का निकला होगा। अब हमें डिफरेंस निकालना, देखो अर्ध गोले का अगर टोटल सरफेस एरिया निकाले तो 3πr² होता है, तो इसका भी 3πr² होता। अगर सिंगल गोले का निकालते तो 4πr² आता, यानी कि ये टोटल कितना हो गया 6πr², यानी कि 6πr² से ये घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 2πr² मिलेगा, यही तो मिलेगा। इसमें वैल्यू रखो 22/7, रेडियस 10 तो व्यास दिया था, रेडियस कितनी होगी 5, 5 गुणे 5, और खर्चा क्या रुपया हो रहा था 10 रुपया का, बस इतना करना था आपको। तो 55 25 हो गया, 25 दूनी 50, यानी कि 110 हो जाएगा, और एक जीरो यहाँ से लगा देंगे, ठीक है। तो अपॉन में 7 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, बचा कितना है 4, 7 पंजे 35 हो गया, फिर बचा कितना है 5, फिर 7 7 49, 157 इसमें लिखा है, आंसर लगा। तो इतना दिमाग लगाना था। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10 लाख अनुमानित है, अगले 2 वर्षों के दौरान इतने लाख तक बढ़ने की उम्मीद है, वृद्धि की एक समान वार्षिक दर बताइए। देखो 10 लाख मतलब हो गया 1 2 3 4 5, इसको करेंगे 12.10 में, यानी कि ये चला गया, 2 पॉइंट चले गए होंगे, 1 2 3 हो गया, यानी कि यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 3 और एक 4, 4 चले गए, यानी कि 2 साल में हो रहा, तो 10 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से कहीं ना कहीं स्क्वायर हुआ होगा, तो ये कितने से गया होगा 10 की पावर n से 11 की पावर n से गया होगा, यानी कि 10 से चीज कितनी 11, कितना बड़ा 1, 1/10 गुणे 100। कुल मिलाकर ये किसका सवाल था, चक्रवृद्धि ब्याज वाला था। क्योंकि देखो भाई जनसंख्या यहाँ पर है, एक साल बढ़ी फिर दूसरी साल बढ़ेगी, तो इसमें बढ़ने के बाद जो भी आई होगी उस पर भी तो बड़ी होगी, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज चलता है। 14 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए किसी कार्य का 5/12 भाग 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 21 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करें करके शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा कर देंगे। फार्मूला आपको पता है, m1 इंटू d1 इंटू में t1 अपॉन में हो गया w1 बराबर हो गया m2 इंटू d2 इंटू में t2 अपॉन में w2। तो देखो पहले में आदमी कितने थे 14 थे, कितने घंटे काम कर रहे थे 7 घंटे कर रहे थे। अब 5/12 यानी कि पूरा अगर भाग 12 है तो 5 काम इन्होंने निपटाया कितने दिन में 18 दिन में। दूसरी कंडीशन में 21 व्यक्ति लग रहे, कह रहे थे शेष कार्य को 15 दिनों में, डे 15 हो गए, कह रहे थे करने में कितने घंटे लेते, और बचा कितना काम, टोटल 12 था, 5 हो चुका, 7 बचा है, 7 तियां 21 हो गया, 3 छक 18 हो गया। अब फिर यहाँ से 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 हो गया, यानी कि यहाँ से करेंगे 7 दूनी 14, 196/25 हो गया, और बराबर में टी आ गया। फिर ऑप्शन चेक कर लो, 5 7 35 1 36, 6 मिल गया, यहाँ से 5 3 15 1 16, यहाँ से भी मिल गया। लेकिन एक चीज देखो 25 3 75 थोड़ी ना होगा, 25 7 175 होगा, तो ये तो हम इसलिए काट दिए, 5 एकम 5 3 8 मिल रहा, ये कैंसिल आउट, 5 9 45 और 6 ये भी हटा दो। तो ऑप्शन जरूर चेक कर लिया करो, फालतू की मेहनत नहीं करनी है। MNO क्रमशः 22 24 और 16 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं यदि वे बारी बारी से एक दिन कार्य करते हैं, जैसे कि M पहले दिन कार्य करता है, N दूसरे दिन कार्य करता है, O तीसरे दिन कार्य करता है, और फिर M चौथे दिन कार्य करता है, और इसी प्रकार यही क्रम जारी रहता है, तो शेष कार्य लगभग कितने दिनों में पूरा होगा। तो यहाँ से लिख लो MNO, ये 22 24 और 16। तो देखो यहाँ से अगर लिखेंगे इन दोनों का एलसीएम लिखते तो 48 आ जाएगा, इसका 2 जा चुका 48, लेकिन 11 कहीं गया नहीं गया, तो ये एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अगर इसको हम काटेंगे तो ये 24, यहाँ से 22 हो गया, इसका 33 हो जाएगा। अब यहाँ से पहले दिन एम ने काम किया, दूसरे दिन इसने किया, फिर ये कितना हो गया 33, जोड़ देते 3 2 5 4 9 हो गया, 2 2 4 3 7 हो गया, इतना आया। अब यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 8 8 4 12 हो गया, और 4 के 1 5 हो गया, ठीक है। बटे में कर देंगे 79, लेकिन ये ध्यान रखना ये 3 डेज का काम है, ये नहीं भूलना है। तो यहाँ से देखो 7 छक्का 42, 7 7 49, तो 7 बार तो जाएगा नहीं, रीजन क्या है 7 ने 63 भी कर सकते हैं, तो 6 बार करके देखते हैं। देखो 6 ने में 54 की 4 हाथ से लगा, 5 6 7 42, 42 और 5 47 हो गया, यानी कि बाहर ऑलमोस्ट 6 बार जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर 528 माइनस का 474 करते तो 9 से 4 गया 5 हो गया, फिर 12 से 7 गया 5 हो गया, यानी कि 55 काम अभी बचा है। पहले तो यहाँ से देखो कितने दिन हो गए 18 दिन। अब इन भाई साहब का नंबर आ जाएगा, यानी कि 24 काम ये कर देंगे, यानी कि प्लस का 1 हो गया, यानी कि 19 दिन आ चुका है। अभी भी काम बचा हुआ, 5 से 4 गया 1, 5 से 2 गया 3। अब किसका नंबर आ जाएगा, इनका, यानी कि 1 दिन अभी ये भी काम कर देंगे, यानी कि प्लस का 1 कर दो तो 20 दिन तो आ गए ऑलमोस्ट। और लगभग में पूछा था आंसर, क्योंकि इससे आगे कुछ लिखा भी नहीं है।
अब यहाँ से देखो चौथा समानुपात, तुम्हारे दिमाग में चीजें चलेंगी, इन दोनों का गुणा होता है, 6×3 = 18, 9×2 = 18, 9×3 = 27 आंसर। बस इतना लिखना है, बाकी आप पूरा बनाते रहो। महेश द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक इतने हैं और छठे विषय में 71 अंक प्राप्त करता है। महेश द्वारा सभी 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक क्या है? देखो 62 से उसने ज्यादा नंबर लिए है ना, यानी कि एवरेज तो 62 से ज्यादा आएगा, ये तो हमें पता लग गया। तो यहाँ से देखो अब ज्यादा कितना आएगा, नंबर कितने ज्यादा लिए उसने, 9 ज्यादा लिए। टोटल सब्जेक्ट कितने हो गए, 6 सब्जेक्ट हो गए, क्योंकि 5 तो यहाँ थे और एक छठा आ गया था। तो 6 में देखेंगे प्रत्येक में कितना बढ़ रहा है, 3×3 = 9, 3×2 = 6, यानी कि प्रत्येक में 1.5 बढ़ रहा है, वही इसमें बढ़ जाएगा, यानी कि एवरेज हो जाएगा 63.5। दो संख्याओं का योग इतना है, उनका महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त इतना है, तो दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? देखो अगर मान लो ये दो संख्याएं हैं, इनका योग 21 हो गया, व्युत्क्रम हो गया 1/a और 1/b, इनका योग का पूछा, यानी कि इनका योग अगर करते तो a + का b/ab हो गया। अब हमें इतना तो पता है ये 21 हो गया, बटे में क्या है, ab है। अब एक चीज बताओ, ab निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम × एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल होता है, तो 7×14, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 21/7×14, तो 7×3 = 21 हो गया, आंसर आ गया 3/14। एक दुकानदार हर 1 दर्जन पेन खरीदने पर 1 पेन मुफ्त देता है। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट परसेंटेज की गणना करें, सभी पेनों का क्रय मूल्य समान। देखो 1 दर्जन यानी कि 12 पेन खरीदने पर 1 मुफ्त दिया जाता है, यानी कि 1/13 हो गया, यानी कि 13×7 = 91, आंसर लगा दो। नहीं समझे भाई? देखो 12 पेन खरीद के लाए, 1 मुफ्त में मिला, टोटल तुम लाए कितने, 13 लाए और मुफ्त में इतना लाए, और गुणा 100 कर दो और ये आंसर। ठीक है, आपको केवल दिमाग में करना है, इसको केवल माइंड यूज करो, आप आंसर लगाओ विदाउट पेन। ठीक है, आपको पेन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। यदि एक व्यक्ति पहाड़ की तराई से चोटी तक की यात्रा इतने किलोमीटर चाल से करता, देखो एवरेज स्पीड पूछ ली बस। अब दिमाग में होना चाहिए था नीचे 16 आएगा, ऊपर क्या हो जाए, 2×8 = 16, 60 हो गया, यानी कि 7.5। बस भाई हमारे दिमाग में हो गया 60 था, 2×8 = 16 कर दिया, 60/8 कर दिया, और फिर यहाँ से किया तो देखो 8×7 = 56 हो गया, 8×5 = 40, खत्म। फार्मूला पता, 2xy/x + y, कब, जब हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए। इतना ओरल करना है, कोई भी दिक्कत आए नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं, फालतू के कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। भिन्न 3/4 की प्रतिशत तुल्यात्मक ज्ञात करें, बताओ। 400 का गुणा करना है उसमें, 25 25 3 75 आंसर। आपके पास टफ सवाल आएंगे ना, ये सवाल तो है ना, इसमें सेकंडों नहीं लगने भाई, इसमें 1 सेकंड भी नहीं लगना, डायरेक्ट 75% आगे बढ़ो, समझ लो बात को। ठीक है, 100 का गुणा करना था बस। एक व्यक्ति वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्ष के लिए 30,000 का निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में यदि राशि इतनी हो जाती है तो दूसरे वर्ष के अंत में राशि ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ से सिंपल, इस टाइप की चीजें हम बता चुके हैं, अभी फिर से बता देंगे, लेकिन तुम्हें करना कैसे है वो देख लो पहले। अपॉन में कर देंगे क्या, 30000। तो ये देखो 2 0 यहाँ से चले गए, 2 0 यहाँ से चले गए, फिर 4 2 6 3 9, यानी कि ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौको 12, यहाँ से क्या आया, 4 दूनी 8, आंसर लगा दो यूनिट डिजिट्स। हमेशा याद रखो, जैसे ये क्या दिया गया आपको, P दिया गया था, ये A1 दिया गया था, A2 दिया गया था, कह रहा था दूसरे वर्ष के अंत में पूछा, यानी कि यहाँ से ये दूसरा वर्ष, यहाँ से ये पहला वर्ष, लेकिन यहाँ से कितना डिफरेंस आया, 1। कभी भी ये अगर बराबर हो कभी भी, तो ये GP का काम करते हैं। रीजन क्या है, जैसे मान लो A2 निकालना था, तो हमने A2 निकालना था तो क्या किया, A1 × A1 अपॉन P कर दिया। अगर आपको ये निकालना होता तो हम करते A1 × A1 अपॉन में A2, भाई कुछ तो दिया जाएगा ना, तो ये करते हैं GP में काम, ये चीज हमेशा याद रखना। करते कैसे हैं देखो, समझो बात को। अगर मान लो हम लिखते 1 + का R/100, पावर में क्या आ जाता है इसका, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, तो बराबर बनता क्या, A बनता। अब हम 2 वर्ष के लिए लिखते तो 1 + का R/100, पावर में क्या रहता है, 2, यानी कि हमारा बनता जाके कुछ, ये A1 मान लो, ये A2। अब यहाँ पर देखो, अगर मान लो हम इसकी जगह कुछ वैल्यू पुटिंग करना चाहते हैं, किससे, इससे, तो यहाँ से देखो ये P पहुंच जाएगा नीचे, इसी तरीके से पहुंचेगा, तो देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं, P × A1 का स्क्वायर अपॉन P का स्क्वायर बराबर A2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बना, A1 का स्क्वायर बराबर A2 × का P हो गया, यानी कि यहाँ पर बटे कर देंगे, क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा। तो P यहाँ से P रह जाएगा, केवल P रह जाएगा,
तो इस तरीके से देखो यहाँ पर यही तो चीज हमने फॉलो की। तो हमेशा याद रखो, कभी भी ये टाइम अगर बराबर हो जाए, कभी भी, चाहे 6 साल का बोले 12 साल का दूसरा वाला बोले, इस तरीके से ही करना है। आपसे क्या, जैसे A2 पूछा जाता और P और A1 दिया जाता, आपको पता लग गया कैसे। अगर आपको दिया जाए क्या, A2 और A1 और P पूछा जाए तो क्या करेंगे, A1 इंटू का A1 अपॉन में A2। तो ये चीजें आपको अगर नहीं पता तो नोट कर लो, बहुत काम में आती हैं। 3 साइकिलें 16,500 में खरीदी जाती हैं और परिवहन लागत 200 रुपए प्रति साइकिल है। 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो 3 साइकिलें इतने में खरीदी गई, यानी कि एक साइकिल उसने कितने में खरीदी, 5500 रुपया में। 200 रुपया का उसने और उस पर खर्च कर दिया प्रति साइकिल पे, यानी कि टोटल उसने 5700 रुपया खर्च किया है। अब 8% का लाभ चाहिए, तो आप ऐसा मत करना 108% निकाल ले, आप 8% निकाल के इसमें डायरेक्ट जोड़ दो ना, यानी कि 8 पन्ने 40 हो गया, 0 से 0 कट चुके हैं, 8 सत्ते 56 हो गया, यानी कि 8 पन्ने 40 मतलब 400 हो गया, और 456 आया, 456 इसमें जोड़ेंगे तो 5 6 लास्ट में चाहिए आंसर। समझ रहे ना बात भाई, इसका हम 8% निकालते हैं, हमारे दिमाग में चीजें चल रही हैं, हमने किया 8 पन्ने 40 400 रहा, 8 सत्ते 56 मतलब 56 इसमें जुड़ेगा तो 456 होगी चीज। अब लास्ट में 2 जीरो दिए थे, यानी कि 2 जीरो में 5 6 तो जुड़ेगा, तो हमें 5 6 ही तो चाहिए थे लास्ट में, बस इतना आपको दिमाग लगाना है। 2 ट्रेन एक ही समय में बेंगलोर और चेन्नई से चलना शुरू करती है और एक दूसरे की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा और इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी को 180 किलोमीटर अधिक यात्रा की है। बेंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी क्या है। तो देखो जब भी वो मिली होंगी तो टाइम तो बराबर रहा होगा, तो टाइम जब कांस्टेंट हो गया तो हमारा स्पीड का रेशियो कितना है, 80 और 95 है। तो हाँ, अगर हम डिस्टेंस का रेशियो देखते वो भी सेम रहता, टाइम कांस्टेंट हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी हो जाएगा, यानी कि जो एस यानी कि स्पीड का रेशियो भाई डिस्टेंस का हमारे हिसाब से कितना ज्यादा कम चला है, यानी कि 15 चला है। तो क्वेश्चन में 180 चला है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, इनको जोड़ लो भाई टोटल दूरी, क्योंकि अभी तो मिले थे ना, पहुंचे तो है नहीं एक दूसरे की तरफ। तो ये 5 हो गया, 9 8 17 हो गया, यानी कि 175 की वैल्यू हमको निकालनी थी। तो 180 बटे 15 और ये 175 हो गया। यहाँ से करेंगे ये 12 बार चला गया, 12 पंजे 60 हो गया, हासिल लगा 6 12 सत्ते 84 और 6 90 और 12 कम 12 और 9 21 आंसर लगा। विनोद एक वस्तु खरीदता है और उसे 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता और 25 अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या करें। अब यहाँ से एक चीज देखो, अगर आपको तरीका पता होता तो देखो मैं कोशिश क्या करता, 100 की चीज, अब उसने क्या किया कि 20% कम में खरीदा 80, 20% का लाभ 12 8 96 हो गया, 96 और 95 का डिफरेंस एक बराबर 25 है, 100 बराबर निकाल लेता, ये आंसर हो गया। ठीक है। हाँ एक चीज और थी, आप लोग पूछ रहे थे, मैंने PDF शेयर की थी, तो ये कह रहे थे कि क्या आप वीडियो देखने की जरूरत नहीं, देखो आपके ऊपर है, आप उससे एडजस्ट कर पा रहे तो ठीक है, आप देख लो। अब जैसे ये चीज बताइए, अब मैं इतना ही छोड़ दूं तो आप क्या समझ पाएंगे, आप सोल्यूशन अभी मैं पूरा करके दे दूंगा, लेकिन आप ये नहीं समझ पाएंगे ना पेपर में अप्रोच कैसे करनी है। देखो यहाँ से क्या किया हमने, क्रय मूल्य माना कि इतना था, 5% कम में हानि पर बेचा, यानी कि इतने में बेचा। ये मेरी सब चीजें दिमाग में है, क्योंकि हमें पता है ये सवाल कैसे बनेगा। 20% कम में खरीदा, 80 में खरीदा तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है, तो हम 20% प्रॉफिट देख लिए इस पे, 12 8 96 हमने डायरेक्ट मन में ही कर लिया था। ऐसा किया जाता है, मजाक में मत लेना कि हाँ फर्जी में हाँ कर रहे हो, करके आए होगे ये सब, ऐसा पेपर में होता है, ये मेरे बात मानना। ठीक है, तो हमारे हिसाब से कितना डिफरेंस आया, 1 का, तो 1 बराबर 25 हो गया। हमने क्या माना था CP 100, तो 100 बराबर हमने यहाँ से निकाल लिया। अगला सवाल, चलिए फिर 2 फरवरी की आपकी शिफ्ट 3 भी समाप्त हो गई। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सवाल कर लिए, अप्रोच को अच्छे तरीके से आप लोग भी कीजिए, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पेपर में कैसे सॉल्व करना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।